वंदे पुरुषोत्तमम। आज जिस कहानी को मैं बताने जा रहा हूं, ठाकुर जी के दिव्य जीवन का एक छटा। परम दयाल अपने जीवन के हर पक्ष को प्रतिपादित करते हुए एक तरह का जो रिफ्लेक्शन समाज व्यापी एक आंदोलन का सृजन किया है, उसमें से एक घटना आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम लोग बहुत जगह बहुत घटना सुने हैं और हम जानते हैं मनुष्य जीवन में सबसे जो प्रबल होते हैं वो प्रबल होते हैं हमारे वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य। ये जो हमारा मद, तो ये 6 जो प्रवृत्तियां हैं ये हमें प्रताड़ना करती हैं। ये हमें जीवन को ठीक ठीक चलने के राह पे बाधा उत्पन्न करती हैं। लेकिन हम लोग सुने हैं, जब हम गुरु वंदना करते हैं, अनेकों शास्त्र ग्रंथ में महापुरुष भगवान ईश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वो त्रिगुणा अतीत हैं, यानी कि 3 गुण सत, रज और तम गुण के अंतर्गत नहीं आते हैं और इस सत, रज, तम गुण से मिश्रित होकर ही निर्माण होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। ये 6 चीज निर्माण होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि लोभ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल लोभ है ही नहीं। इसका जो एक उदाहरण आज जीवंत रूप से हम देख पाएंगे। इंदुमा नाम की एक धनी परिवार से थी और इनकी जो शादी हुई वो भी, इनके पति का नाम, वो भी जमींदार परिवार से हैं। पति का नाम है सतीश चंद्र बसु। एक दिन इंदुमती के साथ और उनकी जो पति देवता वो आती हैं ईश्वर मिल लेन में और वहां आना जाना शुरू होता है। ठाकुर जी का जो मिशन, सत्संग की जो भावधारा उन लोगों को भा जाता है। फिर वो दोनों लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद ये जमींदार परिवार से हैं, इन लोगों के मन में एक इच्छा जागृत होती है। इच्छा यह है कि हम लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बहुत धन दौलत है। हम लोग ठाकुर को कुछ गहना देंगे। वो सोना, चांदी, हीरा, मुक्ता, जहरात से भरा हुआ एक बक्स भरा हुआ लेके आते हैं। ये भवानीपुर की बात है और वहां पे आते हैं अपने पति के साथ। आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। दोनों लोग निवेदन करते हैं प्रभु के चरण में कि प्रभु, हम लोग आपको कुछ देना चाहते हैं, अगर आप लोग ग्रहण करेंगे तो हम कृतज्ञ होंगे। ऐसे निवेदन करने के बाद बार बार जब निवेदन करते हैं, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं,
अच्छा क्या है बॉक्स में? तब वो लोग कहते हैं, इंदु माँ और उनके पति देवता, कि इनके अंदर कुछ गहना, कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात आपके लिए लाया हूं। ठाकुर जी बोलते हैं, ये हम क्या करेंगे, मुझे जरूरत नहीं है, ये आप लोग ले जाओ। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। फिर ठाकुर जी बोलते हैं, ठीक है, माँ के पास, पहले तो बोलते हैं हमें दिखाओ, दिखा दिए। फिर बोलते हैं माँ के पास ले जाओ, माँ के पास ले जाते हैं। माँ भी ठीक वैसे ही कहती हैं जैसे ठाकुर जी ने कहा। वो जो बक्सा है सोना चांदी हीरा मुक्ता जवाहरात का, रखना नहीं चाह रहे थे। फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस बक्सा को छोड़कर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मन बना के आए हैं प्रभु आपको देने के लिए, अगर ये आपको नहीं दे पाएंगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हुए उस बक्सा को छोड़कर वहां पे चले गए। परमदयाल चित्ती ठाकुर वहां पे जो भक्त थे सुशीलदा को बुलाते हैं, बुला करके कहते हैं कि जाओ ये बक्सा जो है उनको दे के आओ। इधर माता मनमोहिनी देवी आती हैं और कहते हैं कि देखो अभी तो काफी अंधेरा हो गया, रात का समय है और ये बक्सा अभी लेके जाना ठीक नहीं होगा, ये अभी यहीं पे एक रात यहीं पे रखने दो। बात को मान जाते हैं। फिर इस गहना का बक्स जो नीचे हमारी माया मासी में रहती हैं उनके वहां रखवाते हैं। सुबह होते ही माता मनमोहिनी देवी और जो हमारे श्रद्धेय सुशील चंद्र बसुदा दोनों लोग जाते हैं एक टांगा लेकर के और उनके घर ढूंढ करके उनको वापस करते हैं। जब ये सारी बातें, ये घटनाएं हो रही थी, तब उस इंदु माँ का जो जेठ है वहां पे आते हैं। आकर के सारे वृत्तांत इतिहास को जानते हैं। जानने के बाद कहते हैं, एक भरा हुआ गहना का बॉक्स सोना चांदी हीरा मुक्ता जवाहरात से वो वापस किया है, किसने किया है? उन्होंने कहा कि ठाकुर अनुकूल चंद्र ने वापस किया है। उन्होंने कहा कि जिनको इतना बड़ा संपत्ति उस समय में, जो आज से 100 वर्ष से ज्यादा समय पहले की बात है, लगभग 60-70 हजार रुपया का वो प्रॉपर्टी उस समय की थी, जिस समय 2-3 रुपए भोरी सोना का, 10 ग्राम सोना 2-3 रुपया का, 2 रुपये का, उस समय की बात है। लगभग 1920 की बात है ये, तो 20 के आसपास की। तो उस समय तो वो जो इंदु माँ की जेठ हैं, तब उनके मुंह से एक ही बात निकलती है। कहते हैं ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये निश्चय ही एक महापुरुष व भगवान निश्चय ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये उपाधि हमारे परम दयाल को मिला जब इन्होंने इतना बड़ा त्याग का एक उदाहरण इस समाज में स्थापित किया। वंदे पुरुषोत्तम।